हेलो। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम सीखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन के अंदर क्या होती है, या फिर कैसे हम अपने आउटपुट स्क्रीन के अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करते हैं। तो पाइथन में इससे पहले हम पढ़ें दो तीन कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे इनबिल्ट फंक्शन या फिर कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे पाइथन के अंदर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनबिल्ट है, जिसने पाइथन बनाई है उसने कुछ वर्ड्स यूज करे हैं, जिसका मतलब पाइथन पहले से ही जानता है हमारे कोडिंग करने से पहले। तो उनको कीवर्ड्स दो। जैसे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आईटीजी, तो ये व्हाइट में आ रहा है, जबकि प्रिंट है वो ब्लू कलर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिंट जो है वो इनबिल्ट वर्ड है। इनबिल्ट वर्ड नहीं बोलते, कीवर्ड बोलते। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि इनबिल्ट है। ठीक है। लेकिन ये इनबिल्ट की एक कीवर्ड होने के साथ साथ, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन भी है, तो हम सिर्फ एक इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जिसने पाइथन बनाई है उसने इस चीज की डेफिनेशन, ये कैसे काम करता है, ये पहली पाइथन को बता रहा है। ठीक है। हम इसे सीधा यूज करते हैं। तो ये हो गया। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है? प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन या फिर प्रिंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ये यूज होता है जब हमें कोई चीज डिस्प्ले करवानी है। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स मतलब जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है ना, वैसे ही सिंटेक्स होता है प्रोग्रामिंग। तो लिखने का तरीका बेसिकली। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि आपने प्रिंट फंक्शन लिखा, प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स और डबल कोट। आपने डबल कोट्स लिखा दिया और उसके अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब इसे आप रन करोगे अगर, तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। राइट। अब इसमें एक चीज और है। अगर सपोज मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दो डिफरेंट डबल कोट्स यूज करूँ और उसे कॉमा से सेपरेट कर दूं, कॉमा बस सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। हमने दो डिफरेंट सेपरेट डबल कोट्स में दोनों वर्ड्स लिख दिए और अब हम प्रिंट करवाएं। तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो आंसर अभी भी देखो बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आया, पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हेलो वर्ल्ड आया था। तो ठीक है, तो एक तो ये तरीका होगा करने का। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये ठीक है, टेबल अब रन करते हैं। तब देखो, ये तो देख ही चुके थे हम कि सेम आ रहा है, लेकिन जो हमें चीज नोटिस करनी है वो ये कि यहाँ पर हमने स्पेस दिया था और यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं भी स्पेस नहीं, और यहाँ उसने ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट कर दिया पाइथन के इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर वर्किंग रूल क्या है कि जब भी हम दो कोट्स दे रहे हैं और कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो ये तो दोनों कोट्स है ना, ये जब प्रिंट हो जाएंगे ये दोनों स्पेस सेपरेटेड हो। इसका मतलब ये कि अगर सपोज मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर ये तो प्रिंट होगा लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमा है। अब देखो रन करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर एक स्पेस, ये तो प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रिंट हुआ। जो ये वाला स्पेस है ना, सॉरी सॉरी, जो ये वाला स्पेस, ये वाला पहला स्पेस जो है वो कॉमा के कॉरेस्पॉन्ड। जो सेकंड स्पेस है वो वाला जो हमने कोट्स के अंदर दिया। तो एक ये हमें चीज बात ध्यान से देखनी है कि कॉमा इंसर्ट कर देता है स्पेस। अगली चीज हमें ये देखनी है कि अगर हम एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दें तो क्या होगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट आउट मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले ये लगाते कैसे? जैसे मेरे को जिस लाइन जितना भी कमेंट आउट करना है उसे सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल और जो डिवाइड का सिंबल होता है उसे प्रेस करो, ऐसे। तो ये कमेंट आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? नोटिस करो कि ग्रे आउट हो जाता है ना। पाइथन हर उस लाइन को इग्नोर कर देता है पढ़ने से ही, जिसकी जहां से भी हैश लगता है। यानी कि अगर सपोज मैं यहाँ पर दे दूँ, अगर प्रिंट हेलो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने हैश दे दिया, तो पाइथन ने इस स्टेटमेंट पर आया, उसने कहा यहाँ पर हैश लगा हुआ है, तो उसने इस लाइन में जितना भी इस हैश के आगे लिखा हो सब कुछ इग्नोर कर दिया। वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया, उसने ये स्टेटमेंट पढ़ी, अच्छा अच्छा ठीक है हो गया। आगे आया, उसने देखा हैश है, तो हैश के आगे जो भी लिखा होगा उसको पाइथन इग्नोर कर देगा। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं जब हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं। पाइथन
इग्नोर कर दो। ठीक है, अब देखते हैं एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है। अगर सपोज मैं सिर्फ प्रिंट लिख दूं, ठीक है, और अगर रन करके देखूं तो इतना डिफरेंस फील हो तो रहा है मेरे को, पर यहाँ पर अब देखो दो चीजें प्रिंट हुई, दो लाइनें प्रिंट। इसका रीजन क्या है? इकलौती प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो खाली लाइन प्रिंट कर देती है, ठीक है, और यहाँ पर होगी प्रिंट एक एम्प्टी लाइन। लेकिन फिर ये वाली जो न्यू लाइन है ये क्यों प्रिंट? आप नोटिस करो ये सिर्फ इधर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी एक एम्प्टी ऐसे प्रिंट हुआ हुआ एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन प्रिंट हुई हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है ना, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही अपना काम खत्म करती है, कर्सर को अगली लाइन पर लेके चली। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पर ये लिख दूं प्रिंट डी, ठीक है, और एक बार इसे रन करके देख, ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या करा, हमने कहा डी को प्रिंट करो, उसने डी को प्रिंट कर दिया। उसके बाद पाइथन प्रिंट का काम खत्म हो गया ना, लेकिन प्रिंट क्या करता है, अपना काम खत्म करने के बाद कर्सर को अपनी लाइन पर लेके चला जाता है। तो जैसे उसने डी को प्रिंट करा, डिस्प्ले करा, हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो कर्सर को यहाँ ले आया। अब जैसे अब कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा है कि मेरा जो कोड लिखा है हमने वो बताएगा कि क्या कर, लेकिन हमने आगे कोड लिखा ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। पर यहाँ पर क्योंकि कर्सर बैठा हुआ वेट कर रहा था लास्ट टाइम कोड खत्म होने से जस्ट पहले, तो इसलिए हमें विजिबल हो जाता है। तो ये रीजन हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट देखनी है, तो हमने देख लिया कि ये एम्प्टी लाइन प्रिंट करती है। इसका बेटर विजुअलाइजेशन ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट दे दूँ, प्रिंट वन सपोज, और यहाँ पर एक प्रिंट दे दूँ टू, यहाँ पर मैं एक दो स्टेटमेंट और देता हूँ। अब इसे रन करते हैं। अब देख, यहाँ पर वन प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने चार प्रिंट स्टेटमेंट दिए, तो यहाँ पर वन प्रिंट हुआ, उसके बाद एक एम्प्टी स्टेटमेंट प्रिंट हुई, सेकेंड टाइम एम्प्टी स्टेटमेंट प्रिंट हुई, तीसरी बार, फिर चौथी बार, चार एम्प्टी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद अगली बार जब कर्सर यहाँ वेट कर रहा था, हमने कहा टू प्रिंट करो, यहाँ पर टू प्रिंट हो गया। उसके बाद कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा था लेकिन कुछ करने को काम था ही नहीं, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ये वाली जो लाइन है ये किसी ने प्रिंट नहीं करी, ये जो आखिरी में जो प्रिंट हो, ये तो बस ये इंडिकेट कर रहा है कि कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा था और क्योंकि आगे कुछ काम नहीं था तो हमारा प्रोग्राम एंड कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, हमने ये तो देख लिया कि एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमें नेक्स्ट लाइन पर लेके जाते है ना, लेकिन क्या इसको करने का एक और तरीका है? हाँ, एक और तरीका। क्या अगर सपोज मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पर टू दे सकता हूँ, और क्योंकि मेरे को टू, जैसे यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर यहाँ वन प्रिंट है, चार बार डिफरेंट लाइंस है, और फिर पांचवी लाइन में दो है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, चार न्यू लाइन करेक्टर्स दे सकता हूँ। न्यू लाइन करेक्टर्स क्या होते हैं? बैक स्लैश एन, ठीक है, जो डिवाइड का सिंबल होता है वो नहीं, वो स्लैश होता है, बैक स्लैश की बात कर रहा हूँ। तो बैक स्लैश एन, एक बैक स्लैश एन जो है वो एक न्यू लाइन देता है। तो मेरे को क्योंकि चार न्यू लाइन देनी थी, जैसे मैंने अभी चार प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई थी एम्प्टी वाली, तो यहाँ पर मैं चार बारी बैक स्लैश एन दे दूँ, तो वन टू थ्री फोर, तो ये क्या करेगा, रन करके देखते हैं पहले। देखो, इसने क्या किया, पहले वन प्रिंट किया, उसके बाद इसने एक न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट करी, एक और प्रिंट करी, एक और प्रिंट करी, एक और प्रिंट करी, लेकिन टू यहाँ पे प्रिंट। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन अगर आ रहा है कि यहाँ पर चार प्रिंट हुए थे जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही प्रिंट हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि वही मैंने कहा था, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो मैंने जब चार बार प्रिंट प्रिंट किया, प्रिंट नंबर वन, प्रिंट नंबर टू, प्रिंट नंबर थ्री, प्रिंट नंबर फोर, और प्रिंट स्टेटमेंट अगली लाइन पर लेके चलेगी कर्सर। स्लैश एन ये नहीं करता, स्लैश एन तो बस कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके उस पॉइंट पर जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या किया, स्लैश एन की तरह काम तो कर दिया, नेक्स्ट लाइन में भी लेके चली, तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पर इसने क्या किया, हम वन पर थे, इसने कहा स्लैश एन यानी कि अगली लाइन के अंदर जाओ, यहाँ आ गए, हमने एक और स्लैश एन दिया, अगली लाइन पर आ गए, एक और स्लैश एन दिया, अगली लाइन पर आ गए, एक और स्लैश एन दिया, अगली लाइन पर आ गए, बोला टू प्रिंट करो, टू प्रिंट कर दिया, प्रिंट का काम खत्म हो गया, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर कर्सर वेट कर रहा था, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया।
अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ मेरे को नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि 1 और 2 जो है ना, उनके बीच में बस गैप हो, सेम ही लाइन के अंदर प्रिंट हो। मैंने क्या करा प्रिंट 1 और ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। उससे क्या होगा कि स्पेस आ जाएगा, लेकिन ये दिखने में बहुत अजीब लग रहा है, मतलब मेरे को 4 बार प्रिंट करना पड़ा, मतलब इतनी बार प्रिंट करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैकस्लैश एन पढ़ा है, न्यू लाइन कैरेक्टर, ऐसे ही बैकस्लैश टी होता है, जो कि टैब को रिप्रेज़ेंट। तो बैकस्लैश टी क्या होता है, एक टैब देता है। आपको जितने टैब चाहिए उतने बैकस्लैश टी देते हैं। जैसे पहले मैंने एक ही दे दिया, मैंने रन किया, तो आप देख रहे हो 1 और 2 के बीच में स्पेसेस है, ठीक है? तो ये बैकस्लैश टी यूज़ होता है जब आपको एक अच्छा खासा गैप देना हो 2 नंबर्स के बीच में, तो स्पेस देना कितना टीडियस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने स्पेस हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, यानी कि अगर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में स्पेसेस डाल के लिखूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2। अब इससे अगर मैं रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो आउटपुट बिल्कुल सेम ही है, लेकिन एक जगह हमने इतना शॉर्ट में लिख दिया और यहाँ पर कितना टीडियस काम करता हूँ। तो ये बैकस्लैश टी की बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है? हालाँकि यूज़ ये बहुत कम होता है, स्पेशली कोडिंग में, ठीक है? जनरली मतलब जो क्वेश्चंस वाले प्रोग्राम होते हैं, उनमें कम यूज़। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, अगर सपोज़ आपको प्रिंट स्टेटमेंट देनी है, ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि ना मेरे को नेक्स्ट लाइन के अंदर भी चीज़ें प्रिंट करनी है, पर उसके लिए आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक और तरीका है, आप डबल कोट्स की जगह 3 ट्रिपल कोट्स यूज़ करो। 3 ट्रिपल कोट पेयर यूज़ करो। कैसे? 1 2 3 1 2 ये देखो, यहाँ पर ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी। अब ऐसा करने के बाद अब आप इन 3-3 डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखोगे ना, चाहे वो नेक्स्ट लाइन में जाए, कुछ भी जाए, वो एज़ इट इज़ बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, हेलो इंडिया, ठीक है? एंटर कर दिया, ठीक है? वी आर ह्यूमन्स, ठीक है? फिर एंटर कर दिया, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, यहाँ पर इतने स्पेस दे दिए और ये प्रिंट कर दिया। जो जैसा लिखा है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होगा। देखो, ये देखो, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगा। हेलो इंडिया, वी आर ह्यूमन्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्योंकि स्पेस था, उसने यहाँ पर उतना स्पेस दे दिया, ठीक है? वी आर ह्यूमन, फिर यहाँ पर भी उतना ही स्पेस था, यहाँ पर वापस उतना ही स्पेस दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद जितने स्पेस यहाँ पर है, वैसे ही इतनी स्पेस यहाँ भी छोड़ दी है और फिर वही नंबर। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते वक़्त जितना भी जो मैंने हाइलाइट करा है, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट होकर यहाँ दिख रही है ना आपको, ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम आ जाता है, ठीक है? इसमें ये कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ पर तो हेलो इतना आगे है, एक्चुअली में इसे ऐसे ऐसे देखो, इसे ऐसे देखो, ठीक है? आपने ट्रिपल कोट्स लगा दी, इसको ऐसे भी देखो, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ट्रिपल कोट्स को ना ऐसे-ऐसे अलग-अलग करो। अब अब इनके बीच में लिखो हेलो, इंडिया, यहाँ पर मैंने 1 2 3 स्पेसेस दे दिए, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? अगर अब मैं रन करूँगा, तो देखो, बिल्कुल सेम प्रिंट हो गया, हेलो इंडिया, वी आर ह्यूमन, एक्सक्लेमेशन मार्क 2 3 4, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है। तो ये ट्रिपल कोट्स की पावर है। बहुत कम यूज़ होता है वैसे ये जनरली, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है? थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।